बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। टोटल 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये गूगल मीट का क्लास है जो कि यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। अगर आप गूगल मीट पे फेस टू फेस हमसे पढ़ना चाहते हैं और अपना सारा डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो सेशन के लास्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह आप गूगल मीट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बैच कंप्लीट फुल हो चुका है, सेकंड बैच का एडमिशन चल रहा है, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए एडमिशन चलेगा। तो फटाफट ज्वाइन जिनको भी करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए पहले सबसे पहले तो कुछ लोग कुछ लोग आज जुड़े होंगे उनको हम बता दें कि आप लोग का सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है, मैथ में सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, CISI, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, ठीक है, और पाइप एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपको ट्रेन के साथ में हो जाएगा। रीजनिंग में कोडिंग, आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन, पजल है, साइलो है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है। बैंकिंग में अबाउट RBI करवा चुके हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। टाइप ऑफ रेट्स यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद आपका चेक के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ना है, उसके बाद फुल फॉर्म आपको पढ़ना है, पेमेंट सिस्टम पढ़ना है, कार्ड्स के बारे में जानना है, डेबिट्स कार्ड, और NPCI के रिगार्डिंग भीम ऐप के बारे में सब कुछ जानना है। फुल फॉर्म भी इसमें आता है। तो अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं वो अबाउट RBI यूट्यूब पे उपलब्ध है, इम्पोर्टेंट रेट यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो बैंकिंग का दोनों क्लास यूट्यूब पे उपलब्ध है। कल सिंप्लीफिकेशन किए थे तो आप लोग जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेमेंट किया वो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनके मीडिया सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो कल का क्लास सिंप्लीफिकेशन का जो क्लास था वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, प्लस PDF मिल जाएगा। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम से कम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कोडिंग्स आते हैं, आज हम उसको डील करेंगे। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको क्लास के तुरंत बाद और PDF मिल जाएगा। अगर किसी का क्लास छूटता है तो आपको एक्सेस करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शन है हम लोग का कोडिंग। हाँ 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 बिल्कुल चर्चा किए थे। फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि वो अब एग्जाम के 10 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम के 10 दिन पहले वो सिक्योरिटी वाला बता देंगे, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपको पहले से पता है, जो एक सर्विसमैन है, ठीक है, वो 303 के बारे में कुछ जानकारी वो हमसे आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, हम आपको MCQ के फॉर्म में बता देंगे। और उस बार जो इंडियन बैंक में पूछा गया था 303 के बारे में पूछा गया था, आग लगने पे आप क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि आग लगने पे आप पहले ब्रांच में जाएंगे या पहले ये करेंगे या ये करेंगे। कंडीशनल क्वेश्चन होता है, वो हम आपको बता देंगे, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा जो फोकस हम लोग को करना है, ज़्यादा जो सबको दिक्कत होता है बैंकिंग में होता है, मैथ रीजनिंग तो लगभग कुछ ना कुछ लोग का बेस रहता है, और बेस नहीं भी है तो मेरा काम है कि बिल्कुल नीचे से ऊपर हम आपको लेके चलेंगे। जैसे कल सिंप्लीफिकेशन में आपको एकदम जोड़ना घटाना बताए थे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, लेकिन क्लास के बाद कम से कम ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आज हम कुछ सीखे हैं। एकदम दुविधा नहीं रखना है कि सर 4 बार पूछेंगे तो सर गुस्सा करेंगे। ठीक है, हम आपके सर नहीं है, एक तरह से एक गाइडेंस है, और हमसे आप लोग सब सीनियर हैं, तो इसलिए इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितना बार भी आप पूछिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सिखाने के लिए ही आए हैं। क्लियर है सबको? ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपको 2 चीज रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू, अल्फा जो हमारा अल्फाबेट होता है उसका प्लेस वैल्यू सीखना होता है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, ए से लेके जेड तक का आपको नंबर याद करना होगा कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है,
जी का 7 होता है। इसी तरह आपको जो 26 तक होता है जेड का, वो आपको याद करना है, एकदम रटना है, इसमें कोई कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर रट लीजिएगा तो समय भी बचेगा और याद रहेगा तो आगे के लिए आपको हर जगह काम भी आएगा। और ये तो एक तो हो गया नंबर याद करना है, दूसरा आपको अपोजिट याद करना है, किसका अपोजिट क्या होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। एक तरह हम आपको लिख के पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, उसके बाद एन होता है नीचे, एम के नीचे एन, यानी एम का अपोजिट एन हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो आपको ये याद रखना है कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, ई का अपोजिट वी होता है और एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट एन होता है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद रखिए, तो उसको आप पहले ही चुने कि वहाँ पर वो हमारे को कॉपी में पेज मिलेगा, उसको ऊपर लिख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे हम एक बात आप लोग को बताते हैं कि ऐसे ये अलाउ होता नहीं है, ठीक है। आप लोग भी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम दिए हैं, अगर आप बच बचा के लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। ऐसे याद कर लेंगे तो ज्यादा टफ भी नहीं है। रिजर्व बैंक में लिखा था, मैं रिजर्व बैंक में लिखा था जब स्टार्टिंग होने से पहले जो हाँ, सीट दिया था ना। देखिए हम एज अ टीचर हम चोरी करने के लिए तो कभी आपको नहीं बोलेंगे। हम लिखा था तो हमारे हाँ, वो फीड नहीं लिया था। ठीक है। हम हमेशा बोलेंगे, कोशिश यही करेंगे कि हम आप याद कर लें, मेरा हमेशा ये टारगेट होगा कि आप याद करें, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी तक, हाँ, अभी तक हम आपको बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि ए से लेके जेड तक आपको ये पता होना चाहिए कि ए से लेके जेड तक टोटल का जो वैल्यू होता है अल्फा का, उसका वैल्यू ए का 1, बी का 2 से लेके जेड का लेके 26 तक आपको याद करना है। दूसरा हम अभी तक बताएं कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, उसका सी का अपोजिट एक्स होता है। इस तरह से सबका अपोजिट दो चीज बस आप याद रखेंगे, अपोजिट सबका और सबका प्लेस वैल्यू कि ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, बी का 22 होता है। ये सबको आपको याद रखना होगा, जिससे आसानी होगा कोडिंग बनाने में। जैसे कैसे आसानी होगा, आप क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक हम बनाते हैं, उसके बाद सब तो आप ही से बनवाएंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि एलओ एसी को लिखा जाता है एम क्यू भी आई। तो कुछ क्वेश्चन में हम वैल्यू ऊपर लिख के आपको दिखाएंगे, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको तो और आसान है। जैसे अभी आपको याद अगर रहता कि एल का क्या होता है, बताइए आप लोग। एल का 12 होता है, ठीक है। ओ का आपका 15 होता है, एस का आपका होता है 19 होता है और ई का आपका 5 होता है। उसके एम का क्या हो रहा है, एम का हो रहा है आपका 13, क्यू का आपका हो रहा है 17, भी का आपका हो रहा है 22 और आई का आपका होता है 9। तो अगर आप ध्यान से देखें, 12 से एक बढ़ के 13 हुआ, 15 से एक बढ़ के आपका 2 बढ़ के 17 हुआ, यहाँ +1 बढ़ा, यहाँ +2 बढ़ा, यहाँ पे +3 बढ़ा और यहाँ पे +5 था, 9 हुआ, +4 बढ़ा। यानी सीरीज क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। उसी तरह अब गेन में लगाइए, तो गेन में जी ए आई एन होता है, GAI और N। अब गेन में आपको पता है, तो G का अगर आपको वैल्यू पता है 7 होता है, तो G का 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 का वैल्यू क्या होता है, 8 का वैल्यू होता है H होता है, ठीक है। A का आपको पता 1 होता है और यहाँ सेकंड में +2 हो रहा है, तो A +2 कितना होगा, आपका C होगा। I का वैल्यू होता है 9 होता है और थर्ड वाला में 3 भरा है, तो 9 3 12, 12 का वैल्यू क्या होता है, L होता है। उसके बाद आपका ई, यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू जो होता है, एन का वैल्यू 14 होता है
14 से लास्ट में 4 भरा था, तो 14 4 18, 18 किसका वैल्यू होता है? आर का होता है। HClR आपका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। हेलो, सर एक बार रिपीट। हाँ कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए, क्लास में बोलिए। हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन में समय लगेगा लेकिन फिर आप लोग लय पकड़ लेंगे। हम क्या बताएं कि एल का हमको क्वेश्चन बोला था कि लूज का कोड हो जाता है MQVI। तो लूज का L 12 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है, E 5 होता है। तो हम देखें कितना से बढ़ रहा है, तो यहाँ 12 था, 12 से 13 हुआ यानी +1 हुआ। उसके बाद 15 से 17 हुआ तो +2 हुआ। उसके बाद 19 से 22 हुआ तो +3 हुआ, और 5 से 9 हुआ तो +4 हुआ। उसी तरह यहाँ पे भी गेन का हम लोग निकाल दिए कि जी का आपका 7 होता है, ए का आपका 1 होता है, उसके बाद आई का 9 होता है, इनका 14 होता है। तो सब में इसमें +1 बढ़ेगा, इसमें +2 बढ़ेगा, इसमें +3 बढ़ेगा, इसमें +4 बढ़ेगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को? 1% भी डाउट किसी को? सर ये हमारे समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। कैसे होता है, दिमाग में कंफ्यूज होगा सर इसमें। अच्छा जस्ट अ सेकंड, हम आपको बस इतना ही बताएं। ये तो समझ में आ रहा है ना, एल ओ AC का कोड आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको याद है तो एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, और एस का कोड होता है आपका 19, और ई का कोड होता है 5। ये तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लूज को किसी तरह से M Q और VI लिखा गया। तो M का कोड लिख दीजिए 13, Q का कोड लिख दीजिए आप, Q का कोड क्या होता है 17, V का कोड क्या होता है 22, और I का कोड होता है 9। तो आप ही देखिए 12 से 13 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? एक 15 से 17 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? दो 19 से 22 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तीन 5 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? चार। बस गेन में वही काम करना है, GAIN। अब आपको याद रहेगा तो फटफट जी का लिख दीजिएगा कि भाई जी का तो 7 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और एन का हमारा होता है 14। अब इसमें 7 में 1 बढ़ेगा, 1 में 2 बढ़ेगा, 9 में 3 बढ़ेगा, और एन में 4 बढ़ेगा। तो 7 में 1 बढ़ेगा 8, 1 में 2 बढ़ेगा आपका 3, उसके बाद आपका आई में कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, तो 9 3 12। उसके बाद 14 में 4 बढ़ेगा तो 18। तो 8 का वैल्यू क्या होता है? 8 का वैल्यू होता है आपका H, 3 का वैल्यू क्या होता है? C होता है, 12 का वैल्यू क्या होता है? 12 का वैल्यू L होता है, और 18 का वैल्यू क्या होता है? R होता है। हेलो, हाँ बोलिए।